हो के मायूस न यूं शाम सा ढलते रहना, हो के मायूस न यूं शाम सा ढलते रहना, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहना। एक ही पाँव से चलोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहना। दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसमें मैं आपको इंटरचेंजेबिलिटी का महत्व बताऊंगा, इसमें परिभाषा बताऊंगा और इसका लाभ बताऊंगा। इंटरचेंजेबिलिटी का क्या लाभ है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका महत्व, इम्पोर्टेंस। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है जो हर एग्जाम और हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम हो या गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम हो, प्राइवेट सेक्टर का इंटरव्यू हो या गवर्नमेंट सेक्टर का इंटरव्यू, सब में यह पूछा जाता है, अक्सर ही पूछा जाता है। तो क्यों नहीं हम लोग इसको ध्यान पूर्वक पढ़ें ताकि कोई भी एग्जाम मिस ना हो। तो हम इसका परिभाषा देखेंगे। इसका परिभाषा क्या है, यानी कि इंटरचेंजेबिलिटी किसे कहते हैं, क्या होता है इंटरचेंजेबिलिटी। ये कोई हुआ थोड़ी ना है, बहुत आसान चीज है। आप सब लोगों के घरों में मशीनें होंगी। मशीनें अगर नहीं होंगी, अरे तो मोटरसाइकिल होगा ना जी, साइकिल होगा ना। सबके घर में साइकिल मोटरसाइकिल होता है, किसके घर में नहीं होता है? हर आदमी के घर में साइकिल मोटरसाइकिल है। साइकिल जब तुम चलाते हो या मोटरसाइकिल जब तुम चलाते हो या कोई मशीन जब तुम हमेशा चलाते रहते हो, तो उसके पार्ट्स जो है टूटेंगे, घिसेंगे, पार्ट्स टूटेंगे, फूटेंगे, खराब होंगे। तो आप क्या करते हो? पुराने पार्ट्स को निकाल करके आप मार्केट से नए पार्ट्स खरीद करके लाते हो और वहां पे उसको फिट कर देते हो। अरे यही चीज तो इंटरचेंजेबिलिटी कहलाती है कि पुराने या खराब पार्ट्स को निकाल करके नए पार्ट्स को पुराने पार्ट्स के जगह पे फिट कर देना। यही चीज तो इंटरचेंजेबिलिटी होता है। कोई भारी है, कोई भारी, एकदम आसान है। इसको यूं इस तरीके से आप कह सकते हो कि इंटरचेंजेबिलिटी पार्ट्स का एक गुण है जिसके कारण पुराने पार्ट्स को या टूटे फूटे पार्ट्स को उसके जगह से निकाल करके फेंक देते हैं और वहां पे मार्केट से नए पार्ट्स लेके आते हैं और लगा देते हैं। पार्ट्स के इसी गुण को इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी का क्या मतलब? अपने भाषा में कहे तो आदान प्रदान करना, देना लेना, है ना, यही मतलब होता है। तो उम्मीद है इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब आप समझ गए होंगे। बहुत आसान है। एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो को, अगर समझ में नहीं आया होगा तो समझ जाइएगा, ठीक है। पुराने पार्ट्सों को निकाल करके नए पार्ट्सों को लगा देना क्या कहलाता है? इंटरचेंजेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। मैंने इसका परिभाषा यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है, देख लीजिए। क्या है परिभाषा? किसी मशीन या उपकरण में घिसे पीटे या टूटे हुए पुर्जे के स्थान पर, पुर्जे का मतलब पार्ट्स के स्थान पर, नए पार्ट्स के अदला बदली को इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद है
आप सब लोगों को इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया है, मैं पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इंटरचेंजेबिलिटी का लाभ क्या है। ठीक है, तो पहला लाभ क्या है, असेंबली में समय कम लगता है। असेंबली पता है आपको किसे कहते हैं? बहुत सारे पार्ट्स को आपस में फिट करना, एक जगह इकट्ठा कर देना, ड्राइंग के अनुसार असेंबली कहलाता है। ड्राइंग के अनुसार बहुत सारे पार्ट्स को आपस में फिट करना, एक जगह इकट्ठा करना क्या कहलाता है? असेंबली कहलाता है। तो असेंबली करने में आसानी होती है इंटरचेंजेबिलिटी के कारण। ठीक है, दूसरा है पार्ट्स का रिजेक्शन कम होता है। पार्ट्स का रिजेक्शन कम होता है। आप जानते हैं कि जब एक ही काम को बार बार किया जाता है एक ही आदमी के द्वारा, तो वह उस काम में परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी लागू होता है। जब एक ही ऑपरेटर बहुत सारे पार्ट्स को, एक ही पार्ट्स को बार बार बनाता है, तो उसमें गलती का संभावना नहीं के बराबर होता है, नहीं होता है, क्योंकि उसको आदत सी पड़ जाती है एक ही काम को बार बार करने की। तो उसमें रिजेक्शन का संभावना कम हो जाता है, रिजेक्शन नहीं होता है। और नया नया काम, हर बार नया काम आप कर रहे हो तो उसमें गलती का संभावना बढ़ जाता है। लेकिन इसमें क्या है, हजारों लाखों एक ही प्रकार का पार्ट्स जो है एक ही आदमी के द्वारा तैयार किया जाता है, तो रिजेक्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा जो एडवांटेज है, पार्ट्स का रिजेक्शन कम हो जाता है। तीसरा है कि उत्पादन बढ़ता है। जब फैक्ट्रियों में इंटरचेंजेबिलिटी अपनाया जाता है, फैक्ट्रियों में बहुत सारे एक ही तरह के पार्ट्स बनाए जाते हैं, तो क्या होता है, जब एक ही टाइप का पार्ट्स आप बनाओगे तो स्वाभाविक है टाइम जो है आपका कम लगेगा, क्योंकि आपको जो पहला पार्ट्स बनाया उसमें आइडिया लग जाता है कि ये वाला काम इस तरीके से करना है। जब आपको आइडिया लग जाता है तो टाइम का बचत होने लगता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है काम करने का, और आप उस काम को बहुत जल्दी जल्दी करते हो, जिससे कम समय में ज्यादा उत्पादन हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट, टूटे फूटे पार्ट्स को बदलने में सुविधा होती है। इंटरचेंजेबिलिटी के कारण टूटे फूटे जो पार्ट्स होते हैं उसको आराम से बदल लेते हैं। पार्ट्स जो है वहां पे बिल्कुल फिट बैठ जाता है, जहां से टूटा हुआ पार्ट्स आप निकालेंगे। अगला है फैक्ट्री का प्रॉफिट बढ़ता है। स्वाभाविक है, कॉमन सेंस की बात है। जब समय कम लगेगा और उत्पादन ज्यादा होगा, जब समय कम लगेगा और उत्पादन ज्यादा होगा तो प्रॉफिट तो अपने आप बढ़ेगा, है ना। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में विस्तार से समझने में मदद मिला होगा मेरे इस वीडियो के द्वारा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।